जबलपुर में किसानों के हक का यूरिया कालाबाजारी करके दूसरे जिले में बेचा जा रहा है। यूरिया को बेचने वाले लोकल रिटेलर कमीशन के चक्कर में यूरिया को न केवल अपने जिले में बेच रहे हैं, बल्कि कमीशन के चक्कर में दूसरे जिले में भी कालाबाजारी कर बेच रहे हैं। एनसीएन जेबीपी न्यूज ने ऐसे ही नेटवर्क का जबलपुर के शहपुरा भिटौनी में खुलासा कर दिया है। एनसीएन जेबीपी न्यूज की टीम ने दिन के उजाले और रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग करते हुए इन कालाबाजारी करने वाले रिटेलर का पर्दाफाश कर दिया। हमारी टीम ने शहपुरा भिटौनी से निकलने वाले उन वाहनों का पीछा किया जो यूरिया भर के निकल रहे थे, और वह यूरिया से भरे वाहन शहपुरा भिटौनी के लिए नहीं बल्कि पास के ही जिले सिवनी और नरसिंहपुर के लिए लिए जा रहे थे। हमारी टीम ने शहपुरा भिटौनी से सिवनी और नरसिंहपुर जा रहे यूरिया के वाहनों को रोका और उनसे पड़ताल की तो बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया। दरअसल शहपुरा भिटौनी में यूरिया की कालाबाजारी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और यह पूरा खेल डबल लॉक के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है, जिसके चलते ही जबलपुर जिले से दूसरे जिलों में यूरिया पहुंचाई जा रही है। बताया जाता है कि डबल लॉक यानी यूरिया का सरकारी गोदाम, जहां से यूरिया किसानों को आधार कार्ड या बही देकर मिल जाती है, बकायदा इनका पंजीयन किया जाता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि यह पंजीयन किसान नहीं रिटेलर करते हैं, जो कि किसानों के कागजात का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये यूरिया दूसरे जिलों में बेची जा रही है। हमने जब कुछ वाहनों का दिन में एवं रात में भी पीछा किया और वाहन चालकों से बातचीत की तो सच्चाई निकलकर सामने आई कि वे शहपुरा भिटौनी के अंदर नहीं बल्कि सिवनी जिले में यूरिया ले जा रहे थे। हमें रास्ते में ऐसी कई गाड़ियां नजर आई जो यूरिया भरकर ले जाई जा रही थी। हमने उनसे पड़ताल की तो वह आसपास के जिलों में जा रही थी, जो नियम विरुद्ध है कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी रिटेलर को अपने इलाके में ही यूरिया बेचने का लाइसेंस मिला होता है। अब शहपुरा में जब आपने पर्ची कटाई है, सबसे पहले तो दुकान को नाम बताइए, कौन दुकान से लाएगा। लीजिए आपका जो मोबाइल रखिए। कोई वो नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश साहू। कमलेश साहू कहाँ से हो खास? प्रॉपर सिवनी है, लेकिन मैं यहीं पर अपना पाटन से ही मेरा यानी कि कंपनी का काम है। तो खाद बेचने को काम भी चालू है? नहीं, कंपनी काम करता था, कंपनी छोड़ चुका हूँ मैं। तो अभी ये खाद जो ले जा रहे हो, काय के लिए ले जा रहे हो? ये किसान को देने के लिए। किसान को देने के लिए, मतलब आप सेलिंग का काम कर रहे हो, यही समझ लेना थोड़ा सा। या आप जब किसान को देने काम कर रहे हैं आप, तो क्या किसान को देने के लिए काम कर रहे हैं कि काय के लिए कर रहे हैं? किसान को दे रहे हो तो मतलब आप साहूकारी कर रहे हो या क्या समझे हम? बताइए, आप जो बोले हम वही समझे। बताइए, आप दुकानदारी कर रहे हैं आप, तो मान के यहाँ से माल ले जाके वहाँ पटक रहे सीधा सा, या आप अपना वो धंधा कर रहे हैं गाड़ी किसकी है जी? आप कहाँ से हो? आपका गाड़ी क्रॉस चलाते हो? क्या नाम लिखते अपना? अंशुल साहू। तो जी किराए से लाए थे गाड़ी? अच्छा। शहपुरा भिटौनी से संचालित इस नेटवर्क के बारे में जब हमने पड़ताल की तो और भी कई राज निकलकर सामने आए। हमें जानकारी यह भी लगी कि कई ऐसे रिटेलर हैं जिनके पास खाद बीज सामग्री बेचने का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वे यूरिया मार्केट में बेच रहे हैं। किसान नेता जंग बहादुर सिंह ने भी इस पूरे नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा करके हमारी इस खबर पर मुहर लगा दी। दुकान खुली है प्राइवेट और हमारे कृषि विभाग से जुड़ी है। यहाँ से इनका एक गठबंधन टाइप का है, वो ये माल उठाते हैं, वो माल उठा करके ये बाहर सप्लाई कर दी। जबकि अभी कृषि विभाग अधिकारियों से भी हम लोगों ने पहले चर्चा की तो ऐसा नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। परंतु ये साठ गांठ इतनी ज़्यादा इस क्षेत्र है, हमने बताया कि शहपुरा क्षेत्र में एक बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है। पहले भी अनेक घटनाएं हो गई इतनी बड़ी कि 342 क्विंटल धान चली गई, लोग कृषि विभाग अधिकारी की मौत भी हो गई। तो कई ऐसे मामला यहाँ दबाने का एक बड़ा अच्छा इलाके में बना है। तो कृषि विभाग अधिकारी जो खाद बीज का नियम बनाते और अधिकतर नकली खाद बिक रही है, कई व्यापारियों के लहसुन से नहीं है और वो यहाँ धड़ल्ले से बेच रहा। कुछ हमारे किसान की भी गलती है
कि उससे बार बार कहते कि एक बिल ले लो, बिल के माध्यम से सब्सिडी सरकार से आती, उससे फायदा मिलेगा। पर बिल न लेने के कारण जो नकली खाद बीज वाले हैं वो फूल रहे, पनप रहे हैं। कई बार किसानों की अभी बीच में देख रहे थे कि फसल सूख गई, कई बार आवाज उठाई, तो ये किसानों को निरंतर घाटा उठाने पड़ रहा है। ये जिले से बाहर जो यूरिया और डीएपी जा रही है, तो इसको सीधा सीधा काला बाजारी का नाम ये काला बाजारी, इस पे FIR होना चाहिए। किसानों को या किसी को अगर ये मालूम है कि ये जा रही है तो इस पर तत्काल उसको रोक करके और थाने में और अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। परंतु ये धड़ल्ले से चल रहा कमीशनबाजी का खेल जो है, इतना अधिक इस चीज से मंडी बैठ गई। इसी से ये हमारी सरकारी संस्थाएं जो है पूरा इस तरह से भ्रष्टाचार वो चल रहा है कि जैसे एक खानदानी चीज बन गई हो। आवाज उठाते हैं, वही अधिकारी बैठे हैं, उनको कमीशन जाता है, वो कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। तो चौतरफा स्थिति बनी है, चाहे गौशालाओं से लेकर कहीं भी जाओ, चाहे मनरेगा में ले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने कभी देखा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि कौन जो हम चुन करके भेजते हैं वो काले बाजारी में अगर लिप्त ना हो, कहीं किसी का रेता चल रहा है, कहीं किसी की शराब चल रही है, कहीं कोई चल रहा है, इसलिए प्रशासन से दबता नहीं है और उनके न दबने के कारण हमारी आम जनता दिन रात इस भ्रष्टाचार से जूझ रही है और कड़प रही है। किसानों के साथ चाहे किसी भी विभाग हो, जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू बची नहीं है। केवल अगर वो बची है तो एक दलाली के नाम पर बची है। कमीशन हमारे घर पे आना चाहिए। तो कमीशन के कारण आज पूरे क्षेत्र में एक लूट का केंद्र सेपरा पूरा जनपद बन चुका है। इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज कृषि विभाग में अधिकारियों से सारे लोगों से यही मेरा कहना कि जितनी प्राइवेट गैर लाइसेंसी दुकानें हैं इन पर कठोर कार्रवाई करिए और ये नकली दवाइयों पर तत्काल रोक लगना चाहिए, ये मेरा कहना है। NCN-JBP न्यूज की टीम ने शहपुरा भिटौनी से लगी कई सीमाओं में 2 दिन तक पड़ताल की और ऐसे दर्जनों वाहनों को देखा जो कि दूसरे जिले में यूरिया ले जा रहे थे। इन तमाम वीडियो की पड़ताल करने के बाद NCN-JBP न्यूज की टीम कृषि विभाग के अधिकारी और SDM शहपुरा के पास भी पहुंची, जिन्होंने जांच कराने की बात की है। लेकिन सवाल वही कि आखिर यह चल क्या रहा है। देखिए, एक तो जिले से बाहर ले जाने के लिए कोई अधिकृत नहीं है। यदि कोई ले जाता है और हमारे पास शिकायत आती है तो हम लोग उन पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये परिवहन प्रतिबंध है। परंतु अक्सर ये देखा जाता है कि जिले के समीप के जो किसान हैं, जिले की सीमाओं पे, उनकी खेती एक जिले से दूसरे जिले में होती है या उनके रिश्तेदार एक जिले से दूसरे जिले में रहते हैं समीप में। उन्हें दूरी कम होने के कारण वह यहाँ से उर्वरक खरीद के अपने खेत उस तक ले जाते हैं। सर, कुछ जानकारियाँ हम लोगों को सूत्रों के हवाले से मिली कि आपके यहाँ जो गोदाम है, उस गोदाम से सीधे यहाँ एजेंसी मालिकों को यूरिया और DAP वितरण कर दी जाती है। यह कोई कृत्य यदि होता है तो पूरा अवैध है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा, हमारे विभागीय अधिकारी तुरंत वहाँ पे जाके इसकी कार्रवाई करेंगे, FIR लिखाएंगे। और पूर्व में पिछले वर्ष हम लोगों ने ऐसे 2-3 प्रकरण बनाए और जिनमें गाड़ियाँ जब्त हुई, ड्राइवर और वाहन वाले गिरफ्तार भी हुए और उन पर कार्रवाई भी की गई। यदि आप कोई ऐसा प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाते हैं तो तत्काल कार्रवाई हुई। यहाँ कुछ ऐसे एजेंसी मालिक है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल अवैध है। हमें किसी भी तरीके से शिकायत मिल जाए या हमारे अधिकारी नियमित रूप से जांच करते रहते हैं और लाइसेंस बिना लाइसेंस के उसको कहीं से प्राप्त होगा भी कैसे? यदि ये है तो आप ये मानिए कि वो बिल्कुल अवैध है और हो सकता है वो नकली खाद बेच रहा हो, क्योंकि परमिट लेके ही उसको खाद मिलेगा और बिना परमिट का बेच रहा है तो वह नकली है और ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और इस पर हम लोग तत्काल FIR लॉन्च कराएंगे। और मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि उनकी जानकारी में ऐसा कोई आता है तो हमें सूचना दें और निकट के थाने में उसकी FIR लिखवाएं। यूरिया और खाद के जो डीलर्स हैं, लाइसेंस प्राप्त डीलर, उनके लिए जो कृषि विभाग से निर्देश है कि वो जिले के किसानों को ही खाद और यूरिया का विक्रय करेंगे। उसमें लिखित शिकायत आपके द्वारा आपको चर्चा की गई। उसमें मूल रूप से SDO के माध्यम से हमने सारे लाइसेंसधारी जो यूरिया व्यापारी हैं उनको बता दिया है कि यदि वो किसी प्रकार से अनधिकृत व्यक्ति को या जिले के बाहर के लोगों को यदि खाद का
व्यवसाय करते पाए जाते हैं तो उनकी लाइसेंस की कार्रवाई की जा सकती है। और यदि कोई किसान ऐसा करता है तो किसान की विरुद्ध कार्रवाई की सकती है। किसी प्रकार गलत दही का प्रयोग ना करें और जो उनके पास दही है किसान के पास उसी दही का। मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत की खबरें आप अक्सर ही सुनते होंगे। यूरिया की किल्लत को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपने दावे करते हैं, लेकिन यह जो बड़ा नेटवर्क है कालाबाजारी का चल रहा है, इसके बारे में अधिकारियों को पता ही नहीं। इसके बारे में अधिकारियों को पता ही नहीं रहता कि उनकी ही नाक के नीचे रिटेलर इस तरह का बड़ा खेल खेल रहे हैं। अब हमने जब यह खुलासा कर दिया तो अधिकारी कार्यवाही की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन कार्यवाही इन पर कब होगी, हमें भी इंतजार है।